वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फंड ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस एंड मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स। ये ऐसे सम्स हैं जो कि एयरफोर्स लेवल के हैं, बेसिक सम्स हैं। अगर आप ऐसे सम्स को सीख जाएंगे कि कैसे लगाया जाता है तो यकीनन आप एनडीए के सवाल भी लगा ले जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट के कुछ बेसिक सम्स। और हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो जिनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे देखें डिटरमिनेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट, तभी वो इस वीडियो को समझ पाएंगे या फिर मेरे आने वाले वीडियो समझ में आएगा उनको। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लोग जा करके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर अपना क्लियर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स, वो भी शॉर्टकट तरीके से। ये देखिए आपके पास यहां सम्स हैं, ये छोटे छोटे सम्स हैं, ये छोटे छोटे सम्स हैं, ये दिया गया, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसका सॉल्व करिए, क्या आएगा आंसर, आप इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा इसका आंसर। देखो बेटा, आपको केवल और केवल तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। अब मेरी बात समझ है, आपको तरीका सीखना है। ठीक, मैं आपको जो आया हूं यहां पे, मैं अपने ज्ञान का कोई प्रदर्शन करने नहीं आया हूं। मेरा काम है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूं। ठीक है, तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ये डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है। ठीक, किसके इक्वल है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है, मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि पहले आप इसको करेंगे, फिर बाद में आप इसको करेंगे। क्लियर है ना, पहले आप किसको करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है आपको। ठीक, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो पहले आप करेंगे 14 इंटू -7 माइनस 9 इंटू -8, ये हो जाएगा -98, ये हो जाएगा 72, यानी ये दे देगा -26 दे देगा। अब मेरी बात समझ रही है, मैंने क्या किया है, देखो मैंने बताया कि आपको तरीका सीखना है। अभी यहां पे छोटे छोटे सम समय लगवा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा जो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक, जब आप बेसिक चीजें समझेंगे तो आप कठिन सवाल भी लगा ले जाएंगे। इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, यह 2/2 का इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, ये 2/2 का है ऑर्डर, यानी 2 रो 2 कॉलम है। तो पहले इसको और फिर माइनस इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई माइनस इसको मल्टीप्लाई, इस तरीके से होता है। तो 14 इंटू -7 हो जाएगा, -9 इंटू -8 हो जाएगा, -98 हो जाएगा, माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 72 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -26। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है, ठीक है, आप मेरी बात समझ रही है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आप इसको नोट कर लीजिए पहले। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए, ये आपको सॉल्व करना है। यहां पे कहा गया है डिटरमिनेंट है 9, 3, 12, 4 किसके इक्वल है, ये सवाल हमारा है। हमारा सवाल ये है कि डिटरमिनेंट 9, 3, 12, 4 किसके इक्वल है, ये हमारा सवाल है। 9, 3, 12, 4 बताइए किसके इक्वल है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए क्या आएगा। आप तरीका सीखिए सबसे पहले।
देखिए यहां पे मैंने क्या बताया है कि पहले ये माइनस फिर ये, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 जीरो आंसर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए हमें उसको सॉल्व करना है। 9324 दिया गया है ये, तो पहले इसको और माइनस इसको 36 माइनस 36 यानी इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ये आगे बढ़िए, इसको बताइए। यहां पे जो भी हम सवाल लगा रहे हैं वो एयरफोर्स लेवल के सवाल लगा रहे हैं, और ध्यान रखिएगा एयरफोर्स एग्जाम में यही पूछा जाता है। अभी ये प्राइमरी लेवल के सवाल हैं, मतलब हैं एयरफोर्स में पूछा जाता है, लेकिन हम एनडीए के हिसाब से चलें तो एनडीए में अभी क्या ये प्राइमरी लेवल के सवाल हैं। ठीक, मैं क्यों इस तरीके का वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि जब आप छोटे छोटे सवाल लगा ले जाएंगे तो फिर आपको बड़े सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया है, फ़ोन किया है कि सर हमें सिर्फ आप क्वेश्चंस लगवाइए। मेरा बेटा आपसे ये कहना है कि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप जो है इसके सवालों को नहीं लगा पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तेज़ी से बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाता हूँ। हमारा जो लेवल है कि पहले हम बेसिक सम्स करवाएं, फिर मॉडरेट करवाएं और फिर हम आपको कठिन सवाल करवाएं। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर ये है, पहले बेसिक फिर मॉडरेट, फिर हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आया कुछ? देखिए यहां पे हमारा सवाल ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया गया है। ठीक, तो मैंने क्या बताया है, पहले इसको और फिर इसको, और बीच में माइनस रहेगा, तो कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस का कॉस में करेंगे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस करेंगे और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पे देखेंगे, यहां पे इसको मिटा दो पूरा, यहां पे आप देखेंगे ये जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, पहले इसका और फिर माइनस इसका, माइनस में से मिलकर के प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्लियर है ना? पहले इधर का मल्टीप्लाई माइनस फिर इधर का मल्टीप्लाई, तो क्या दे देगा कॉस स्क्वायर अल्फा दे देगा ये, और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये 1, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये बताइए, ये दिया गया है, बताइए क्या आएगा इसका। आपसे कहा गया है इफ x डिटर्मिनेंट है x 5x x इज इक्वल टू 24, तो x के बताइए वैल्यू क्या आएंगे, ये बताइए। इफ डिटर्मिनेंट है x 5 3x x इज इक्वल टू 24, तो x की आप वैल्यू बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। देखिए मैंने क्या बताया है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, यही तो बताया गया है आपको। पहले इधर का मल्टीप्लाई और फिर माइनस इधर का मल्टीप्लाई, तो x का x में करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर
और फिर माइनस 5x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो x प्लस 8 हो जाएगा माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 3 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 8। क्लियर है ना? हम कैसे करेंगे? हाँ, पहले हम इसको यहाँ पे 0 करेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे 0 करेंगे, ये होता है। ठीक है यहाँ तक? अब देख लीजिए 3 कॉमा माइनस 8 हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए क्या कहा गया है। सवाल ये है, वो दिया गया है, डिटर्मिनेंट है x 5x इज इक्वल टू 24। ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। x 5x इज इक्वल टू 24, तो x की आप वैल्यू बताइए क्या है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल टू 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0 के आप इसका फैक्टराइज करेंगे, 8x माइनस 3x माइनस 24, x प्लस 8 माइनस 3x प्लस 8, आप इसको एक जगह करेंगे 3 कॉमा माइनस 8 हो जाएगा, यानी जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है और ये इसका आंसर है। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, आपको बताना है इसका जवाब क्या आएगा, आपको इसको बताना है क्या आएगा, आपको इसको बताना है क्या आएगा। देखिए यहां पे क्या करेंगे, पहले आप इसको करेंगे और फिर आप इसको करेंगे। आप ऐसे तो करेंगे, पहले आप इसको करेंगे फिर आप इसको करेंगे, यही तरीका होता है। ठीक है, ये क्या दे देगा फिर, ये जो दे देगा cos 25 डिग्री cos 65 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये होता है, ये तो होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है cos 25 माइनस साइन 25 और फिर डिटर्मिनेंट में है साइन 65 cos 65, आपको इसकी वैल्यू बताने हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या किया है, पहले इधर का मल्टीप्लाई और माइनस फिर इधर का मल्टीप्लाई, ये तो होता है, पहले इधर का मल्टीप्लाई माइनस फिर इधर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो मैंने यही किया है। यहाँ पे cos 25 cos 65 देगा ये, माइनस साइन 65 साइन 25 देगा ये, इस तरीके से देगा ये। क्लियर है ना? इस तरीके से देगा ये। अब जानते हैं आप, जो एक फार्मूला होता है cos a प्लस बी का एक फार्मूला होता है, cos a प्लस बी का एक फार्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो आप इसको लगाइए, ये तो है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा cos 65 डिग्री और प्लस 25 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो हो जाएगा cos 90 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक,
और cos 90 डिग्री क्या होता है, ये 0 होता है। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको पहले एक बात समझ लीजिए क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है cos 25 डिटर्मिनेंट है cos 25 sin 25 sin 65 cos 65। देखो ये छोटे छोटे सम्स हैं, लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। ठीक है, एयरफोर्स का लेवल उतना नहीं होता है, तो एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट सभी का एक होता है, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो डबल एसएसआर का हो, सभी का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग होते हैं। अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो एयरफोर्स लेवल के सवाल लगवा रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक, ये पहले लेवल का वीडियो है, फिर हम सेकंड लेवल की बात करेंगे और फिर हम एनडीए के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर ये है कि पहले छोटे छोटे सम्स, फिर आपका थोड़ा सा और अच्छे लेवल के, फिर और उससे हायर लेवल के सम्स लगवाएं। ठीक है, ये हमारा सम सही है। पहले इधर का मल्टीप्लाई माइनस फिर इधर का मल्टीप्लाई के, ये हो जाएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी हो गया ये। तो cos ए प्लस बी हो जाएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी होता है ये। तो cos 65 प्लस 25 कर देगा cos 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आगे बढ़िए, ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है, बताइए क्या आएगा। देखिए आप क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है, आपके सामने है। हमारा क्वेश्चन ये है, कहा गया डिटर्मिनेंट 4m माइनस 3 5 इज इक्वल टू 8। तो आपसे m की वैल्यू पूछा गया है और नीचे यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट है 4m माइनस 3 5 इज इक्वल टू 8। तो आपसे m की वैल्यू पूछा गया है और नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको कि पहले इधर का मल्टीप्लाई और फिर इधर का मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 20, और देखिए पहले इधर का मल्टीप्लाई और माइनस फिर इधर का मल्टीप्लाई। तो 20 हो जाएगा ये, और प्लस यहां पे 3m हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा ये। 20 और प्लस 3m हो जाएगा, भाई माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 प्लस 3m इज इक्वल टू 8 हो जाएगा ये। तो 3m इज इक्वल टू 8 माइनस 20 माइनस 12 हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 4। तो माइनस 4 की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, पहले इधर का मल्टीप्लाई और माइनस फिर इधर का मल्टीप्लाई। तो 20 और प्लस 3m इज इक्वल टू 8, 3m जो हो जाएगा माइनस 12, m इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ेंगे, ये है, ये हमारा सवाल है, बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखिए यहां पे हमारा सवाल क्या है, ये हमारा सवाल है,
ये हमारा सवाल है। डिटर्मिनेंट आपसे कहा गया है 1 - 1 y(x), ये किसके इक्वल है? 1 - 1 y(x) ये किसके इक्वल है? ये हमारा सवाल है। ये हमारा सवाल है, किसके इक्वल है? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है तरीका कि पहले इसको और फिर इसको, ये तो बताया गया है। पहले इधर का और फिर इधर का हो जाएगा। ये 1 का x में करेंगे x हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, x + y। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। x हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, x + y, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ गए हैं? आगे बढ़िए भाई। कुछ नहीं किया गया है, पहले इधर का मल्टीप्लाई और माइनस, फिर इधर का मल्टीप्लाई किया, तो x हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, x + y। ठीक, आगे बढ़िए। ये देखिए, अब इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। इसका आंसर बताइए क्या आएगा, बताइए इसका आंसर। ठीक है, आपने लगा लिया होगा। पहले इधर का मल्टीप्लाई और फिर इधर का मल्टीप्लाई, तो 4x - 60 = 0, तो 4x = 60, x क्या हो जाएगा 15। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे 4x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा, यानी x = 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़िए, ये बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा, इसकी भी आंसर बताइए क्या आएगा। देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इधर का मल्टीप्लाई और फिर इधर का मल्टीप्लाई, यही तो कहा गया है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये x² हो जाएगा और माइनस 7x = 10 हो गया। ये क्लियर है ना, x² और माइनस 7x = ये -10 है, यहाँ पे -10 है। x² - 7x = -10 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² - 7x और यहाँ पे +10 = 0 हो जाएगा। ये ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आप देखिए, इसका फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए, क्या हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x² - 2x - 5x + 10 = 0। x को हमने कॉमन ले लिया तो x - 2 हो गया, -5 हमने कॉमन ले लिया, x - 2 = 0 हो जाएगा। ये अब ये हो जाएगा x - 5 x - 2 = 0 हो जाएगा, तो जो x हो जाएगा 2,5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन एक बार देखिए, यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है। x² - 7x = -10 है यहाँ पे, तो x² - 7x + 10 = 0 के, तो -2x - 5x + 10 = 0 के, x - 2 - 5 x - 2 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व किया, 2,5, हमारा जो ऑप्शन है ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। नोट हो गया, आगे बढ़ेंगे।
ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपसे कहा गया है डिटर्मिनेंट है 1 1 1 1 1 1 1 2 4 6 है, आपको इसकी वैल्यू बताने हैं, बताइए क्या आएगा। आपको इसकी वैल्यू बताने हैं, क्या आएगा बताइए। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया है, इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? ये क्या है, R1 है और ये क्या है, R2 है। तो R1 और R2 सेम है ना, R1 और R2 क्या है, सेम है। R1 और R2 सेम है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया है कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर बराबर हो जाएं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। मैंने क्या बताया है, जब भी किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर बराबर हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ये चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया है, जा करके आप देखेंगे वहाँ पे डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट में तो सारी चीज़ दी हुई है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे R1 और R2 फर्स्ट रो और सेकंड रो बराबर हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये सेम है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। आगे बढ़िए, ये बताइए क्या आएगा, ये बताइए क्या आएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, देखेंगे आप ये क्या है, यहां पे देखेंगे आप ये क्या है, C1 है और ये क्या है, C3 है। C1 और C3 क्या है, सेम है। C1 और C3 क्या है, सेम है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कॉलम, कोई दो रो या कॉलम अगर बराबर हो जाएं तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे C1 और C3 सेम है, आप देखेंगे 11 26 37 11 26 37 ये सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे C1 C3 सेम है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। आगे बढ़िए, ये देखिए, ये आपको बताना है डिटर्मिनेंट है यहाँ पे 2 4 6 है, 0 0 0 है, 5 6 7 है, आपको इसकी वैल्यू बताने है, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताने है, बताइए क्या आएगा। ठीक, इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे सभी क्या है, 0 बन रहे हैं, यहां पे सभी क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया है, जब भी किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम, कोई एक रो या कॉलम अगर 0 हो जाए, कंप्लीटली 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जब भी किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम अगर 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी हमारा जो ये है इसका आएगा आंसर वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
आगे बढ़िए, ये बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहां पे, ठीक, देखेंगे कैसे आप क्या करेंगे। पहले आप इसका बेसिक तरीका सीख लीजिए। बेसिक तरीका यह है कि आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, मैंने आपको बताया है कि यहां पे प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक। यहां पे देखेंगे, ये देखिए आपके सामने है, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। तो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, और फिर यहां पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप इसको किसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसको अलोंग R1 सॉल्व करें, अलोंग R2, अलोंग R3, या C1, C2, C3, किसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसकी विधिवत जो चीज़ है वो आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताई है, ठीक है। आज देखेंगे कैसे लगाएंगे हम इसको, ठीक। यहां पे हम देखेंगे, मैं इसको छोटा कर दूं, देखिए यहां पे कैसे करेंगे हम इसको अलोंग R1 सॉल्व कर रहे हैं। कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, अलोंग R1 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 को लिया, 1 को लिया, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 4 9 हो जाएगा ये। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 को लिया हमने, इसके सामने का रो और कॉलम गायब हो गया, 3 6 4 9 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब क्या है, -2 मैंने लिया, -2, क्लियर है ना। अब क्या लिया हमने, -2 लिया, रो और कॉलम गायब हो गया ये, तो 1 6 1 9 हो जाएगा। और फिर यहां पे हम 4 को ले रहे हैं, 4 को ले रहे हैं, तो रो और कॉलम गायब हो गया, 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 3 1 4 हो जाएगा। हम इसको अलोंग R1 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ये मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं मैं जिनको डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व करना आता है। मेरा आपसे मैं बार बार मैं कहता हूं, मैंने ये चैनल मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये चैनल मैंने आपके लिए बनाया है। ये जो चैनल है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं मैं कि मैं इसको फटाफट मैंने इसको सॉल्व कर लिया और फिर मैं आगे बढ़ा दूंगा ना। ये चैनल और ये वीडियो यह आपके लिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो जिनको डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व करना आता है वो इसको समझने कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक। हम इसको अलोंग R1 सॉल्व कर रहे हैं, ये गायब हो गया, 3 6 4 9 हो जाएगा। -2 हमने लिया, ये रो और कॉलम गायब हो गया, 1 6 1 9 हो जाएगा। +4 को लिया, 1 3 1 4 हो जाएगा ये, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 27 और -24 हो जाएगा, -2, यहां पे क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और 9 -6 हो जाएगा, क्लियर है ना। और +4 और 4 -3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 27 -24 हो जाएगा, -2, 9 -6 हो जाएगा, 4 -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -9 में से 6 गया 3 यानी 6 हो जाएगा।
और यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हमारा जो हो जाएगा यहां पे 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर बी हो जाएगा, अब देख लीजिए हमारा जो आंसर बी हो जाएगा। एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, सारी चीजें आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। 1 को लिया 3649, -2 को हमने लिया, रो और कॉलम गायब हो गया, ये 1619 हो जाएगा। +4 को लिया, रो कॉलम गायब हो गया, 1314 हो जाएगा। 27 - 24 -2, 9 - 6 +4, 4 - 3 3 और यहाँ पे 6 और +4 यानी हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको किसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको अलोंग R1 मैंने किया है, अलोंग R2 भी कर सकते हैं, अलोंग R3, अलोंग C1, C2, C3 और उस साइन को आप यूज करेंगे जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले लिखवाया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका मैं आपको दूसरा भी तरीका बता रहा हूं, मैं लिख लीजिए इसको। देखेंगे इसका दूसरा तरीका क्या है, देखेंगे। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है, ये नोट कर लिया है आपने। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए इसको जल्दी से। इसका दूसरा तरीका देखिए यहां पे क्या है। इसका दूसरा तरीका देखिए, आपको पता है ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है। तो हम इसमें ऑपरेशन कर दे रहे हैं, हम इसमें ऑपरेशन कर दे रहे हैं, इसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं R2 - R1 और R3 - R2 कर दे रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे कर दीजिए, R2 - R1 और R3 - R1 कर दीजिए। ऑपरेशन क्या हम कर रहे हैं, R3 - R1 और R2 - R1 हम ऑपरेशन कर दे रहे हैं इसमें। क्लियर है ना? हम यहां पे ऑपरेशन कर दे रहे हैं इस तरीके से। R3 - R1 और R2 - R1 हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये तो वैसे ही रहेगा, 1 2 4 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब हम तीसरे रो से पहले वाले रो को हम माइनस कर रहे हैं, तो तीसरे रो से पहले वाले को माइनस करिए, ये 0 हो जाएगा। अच्छा देखिए, R3 - R1 मैंने लिखा है, तो ये किसमें ऑपरेशन करेंगे आप, R3 में करेंगे। यहां पे R2 - R1 है तो आप इसमें ऑपरेशन करेंगे। आप मेरी बात समझ में आई है? यहां पे R3 - R1 मैंने लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी चेंजेज होगा वो R3 में होगा। यहां पे R2 - R1 है, तो जो भी चेंजेज होगा वो R2 में होगा, R1 में नहीं होगा। R1 वैसे का वैसे बना रहेगा, तो R1 मैंने लिख दिया ये। अब R3 - R1 है तो हम R3 में चेंज करेंगे। R3 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा ये। 4 में से 2 गया, 2 हो जाएगा, और 9 में से 4 गया, 5 हो जाएगा। क्लियर है? ये हमने कर दिया। R3 - R1 कर दिया, 0 बन गया, 2 बन गया, 5 बन गया ये। अब R2 - R1 करिए, R2 - R1 यानी ये 0 बन जाएगा ये, और 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा, और 6 में से 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का जो तरीका होता है कि मैक्सिमम हम 0 बना लें, किसी भी रो या कॉलम में हम मैक्सिमम अगर 0 बना लेते हैं तो फिर हमें सवालों को सॉल्व करने में तेजी मिल जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यह एक प्राइमरी लेवल की चीज में बता रहा हूं मैं, ये कोई हाई फाई चीज नहीं है। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, एक तो मैंने आपको पहला तरीका बताया है। दूसरा तरीका यह है कि हम इसमें ये इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, R3 - R1, R2 - R1, तो R1 को वैसे ही रखेंगे, R3 और R2 में चेंज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके में क्या है कि आपको मैक्सिमम 0 बनाना होता है किसी एक रो या किसी सेकंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी में भी जो है हमें मैक्सिमम 0 बनाना होता है। इससे यह फायदा होता है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो देखिए, हमने पहले वाले कॉलम में 2 0 बना दिया है, तो अब हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया है। ठीक है, अब आप इसको करिए। अब आप इसको अलोंग R1 सॉल्व कर दीजिए या अलोंग C1 सॉल्व कर दीजिए। कैसे? अलोंग C1 सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, C1 हमने सॉल्व किया ये, तो C1 यही तो है।
ठीक। अलोंग अगर C1 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अलोंग C1 यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 4 1 आंसर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ऐसे यहां तक समझ रहे हैं आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने R3 - R1 किया, R2 - R1 किया, R1 वैसे के वैसे बना रहेगा, R3 और R2 में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक। फिर अलोंग C1 हमने किया है। अलोंग C1 से ये फायदा है कि यहाँ पे 2 जीरो बने हुए हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 1 5 - 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ेंगे। ये बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो जो नए लोग हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो जाकर के मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ को देखें। ये क्वेश्चन दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 दिया गया ही है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे आप, एक फार्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक फार्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। 1 ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया है, हम इसमें क्या करेंगे, ये पूरा R1 होता है, ये पूरा R2 होता है, ये पूरा R3 होता है। तो क्या करेंगे हम, अगर हम R1 R2 R3 को अगर हम ऐड कर लें, अगर हम R1 R2 R3 को ऐड कर लें, ठीक है, R1 R2 R3 को अगर हम ऐड कर लें, या C1 C2 C3 को हम ऐड कर लें, ठीक है। तो अलोंग R1 हमने कर लिया, हमारा क्या हो जाएगा, ठीक, ये हमारा हो जाएगा ये 1 प्लस, हम इसको किस में कर रहे हैं, चाहे आप रो में इसको सॉल्व करिए चाहे आप कॉलम में करिए, आंसर 0 ही आएगा। हम इसमें कर रहे हैं, ऊपर वाले में हम ऐड कर ले रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया, यहां पे ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है। फिर यहां पे क्या है, यहां पे ऐसे कर दो, और फिर यहां पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया। क्लियर है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया, और यहां पे 1 कर दिया, यहां पे ओमेगा कर दिया, ये क्लियर है ना। अब आप देखेंगे यहां पे फिर दोबारा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा अब प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे ओमेगा स्क्वायर है, यहां पे 1 है, ऐसे मैंने कर दिया। देखेंगे हमने क्या किया है, C1 में हम इसको कैसे सॉल्व किया है, अलोंग हमने C1 में हमने क्या कर दिया है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया है। हमने C1 में क्या कर दिया है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया है, हमने ये लगाया है। C1 में क्या है, C1 ऐड कर लिया, C2 ऐड कर लिया, C3 सब ऐड कर लिया है। तो देखेंगे आप, हमने ऐड किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बचा, ओमेगा स्क्वायर बचा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बचेगा, फिर ओमेगा बचेगा, फिर यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बेटा ये जो हो जाएगा 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0। यह क्या बन जाएगा, ये भी 0। यह क्या बन जाएगा, ये भी 0।
क्लियर है? तो जब भी किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कॉलम अगर जीरो बन जाते हैं तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, जब भी किसी डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कॉलम अगर जीरो बन जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये फार्मूला होता है और हमने इसमें C1 में क्या कर दिया, C1 + C2 + C3 हमने ये लगाया, जीरो बन गया है ये, इसके हिसाब से 0 0। और जब भी किसी डिटरमिनेंट का कोई एक कॉलम अगर जीरो हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। इसके बाद का जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें भी हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सम्स को हम डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको शॉर्ट ट्रिक को समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे जो वीडियो आपको बना रहा हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आए सारे सम्स और सवालों को कैसे लगाया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको घर बैठे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना आए, आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसलिए मैं जो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे आराम से चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हम वहाँ पे कुछ और भी इसके इंपॉर्टेंट जो सम्स को हम देखेंगे, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि सबसे पहले आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानें, समझें। इसके लिए आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप जान जाएंगे, तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि एनडीए मैथ्स में दिक्कत आ रही है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको एनडीए मैथ्स को लगाने में दिक्कत आ रही है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसका मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप ऐसे वीडियो को, ऐसे चैनल को उसके पास अगर आप शेयर करते हैं तो फिर उसको आप आगे बढ़ाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक, तो मेरा यह जो बेसिक टू एडवांस वीडियो है, ऐसे लोगों को आप ज़रूर शेयर करें जो इस तरह की समस्याओं से परेशान हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के डिमांड पे मैंने इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे शुरू किया है। अभी हम डिटरमिनेंट में अभी हम और भी सवालों को स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे हमने बेसिक सम्स को लिया है ताकि जब हम आपको एडवांस लेवल के सवाल लगवाएं, एनडीए के सवाल लगवाएं तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक, तो अभी मैंने यहाँ पे बेसिक सम्स को लिया है ताकि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके सुझाव होते हैं कि मैं किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं, ठीक, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपको कोई भी बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, कोई चीज़ पूछना है तो मेरे इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो एक दिया गया है, ये हमारा एक ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके, इस ग्रुप में हम उन्हीं को शामिल कर रहे हैं जो कि वास्तविक रूप से एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हैं, एयरफोर्स क्वालिफाई करना चाहते हैं, नेवी एसएसआर क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस ग्रुप में हम उन्हीं को शामिल कर रहे हैं, ऐरे गैरे लोगों को नहीं शामिल कर रहे हैं। तो मेरे इस नंबर पर फ़ोन करिए, पता लगाइए इस ग्रुप में आप कैसे शामिल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, मेरा इसके बाद का जो वीडियो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे हर वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और बच्चों जिस तरीके से आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।